सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो रोगानुसार योग अभ्यास यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी पिछले 40 वर्षों से इसकी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। कई लोगों ने योग करके अपने असाध्य रोगों तक को ठीक किया है बहुत आसानी से। योग ग्राम में बहुत सारे योग साधक आते हैं, उनका आप एक्सपीरियंस वेलनेस पे भी आते हैं, आप उनका अनुभव सुनते होंगे सुबह सुबह मंच पर, और वैदिक टीवी पर भी रात में 8 बजे कार्यक्रम आता है जिसमें मैं स्वयं उनका अनुभव लेता हूं, इंटरव्यू लेता हूं। जिनका लाभ जिनको मिला है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिनको योग ग्राम आकर के लाभ मिला है या जिनको घर पर लाभ मिला है। योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, बिना एलोपैथी का कोई भी इलाज, दवाई, सर्जरी कराए, जिन्होंने अपने गॉल ब्लैडर की पथरी ठीक की है केवल योग से भी ठीक की है। कुछ लोग योग आयुर्वेद दोनों का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग आयुर्वेद का नहीं, केवल योग में ही तन्मय होकर के प्रतिदिन करते हैं और योग से ही उनका रोग संपूर्ण ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे यूट्रस की गांठें ठीक हो जाती हैं, पीसीओडी की समस्या योग करने से, लेकिन फिर उसमें जम करके विधि पूर्वक टाइमिंग और निरंतरता से योग करना होता है। अगर हमने टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया, कम किया, तो लाभ नहीं उतना होता है। चीजें मेंटेन रहती हैं लेकिन ठीक नहीं होती हैं। रोज नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, ये योग से लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके कारण है क्योंकि निरंतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना टाइमिंग देना चाहिए कपालभाति को, अनुलोम विलोम को, उतना नहीं दे रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं। अरे 1 घंटा कौन करेगा, अरे आधा घंटा कौन करेगा, 10 मिनट कर लेते हैं, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, उसमें भी मन उचटता रहता है। 10-15 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन रोग है तो फिर उसकी डोज हमें और 4-5 गुना बढ़ा देनी होती है, क्योंकि रोग को जल्दी घटाना है, 1 महीने के अंदर गांठों को घोलना है। फिर अनुलोम विलोम भी ज्यादा कराते हैं। तो अगर ज्यादा नहीं करेंगे बताए अनुसार, योगाचार्य के महाराज जी के बताए अनुसार, तो लाभ पूरा नहीं गिरता है। और लाभ तब भी नहीं होता जब योग के साथ वो परहेज नहीं करते खान पान में। उनको जो बताया गया है खट्टा मत खाओ या दूध की चीजें मत लो, स्किन डिजीज में जैसे मना करते हैं, चीनी, नमक, या अर्थराइटिस में खट्टा चीज खाने को मना करते हैं, बादी चीज, वात बढ़ाने वाली, वात वर्धक चीजें, है ना, अरहर की दाल है, चना है, राजमा है, चावल है, ये सब, चाय है, ठंडी चीजें हैं, ये मना करते हैं। कफ में, कफ के रोगों में चिकनी चिकनी, ठंडी, तैलीय, तली भुनी, मीठी मिठाई मना करते हैं। नहीं तो कफ कैसे कम होगा? कफ बढ़ता रहेगा, फिर कितना भी योग करो तुम खुद ही बढ़ा रहे हो अपना, खुद ही शरीर में ब्लॉकेज। रोगों के 3 ही मुख्य कारण है, वात, पित्त और कफ, जो कि खान पान से कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना। तो अगर वात बढ़ा हुआ है तो वात की चीजें नहीं लेनी है, फिर हमें कफ और पित्त बढ़ाएंगे तो फिर वात अपने आप कम होगा। कफ बढ़ा हुआ है तो कफ वाली चीजें नहीं लेनी है, पित्त बढ़ा हुआ है तो फिर पित्त वर्धक चीजें नहीं लेते हैं कुछ महीने तक, जब तक हमारा लीवर ठीक ना हो जाए, एसिडिटी ठीक ना हो जाए। अगर वो ले रहा है, गर्मा गर्म खा रहा है, मिर्च मसाला, तला भुना, पैकेज फूड, चाय, नमकीन, तो उसका पित्त कभी नहीं घटने वाला है। फिर वो एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, उसे गर्ड, उल्टी आएंगे उसको खाते ही। तो योग करने से संयम अपने आप आता है, मन पर भी और तन पर भी। लेकिन सजग जागरूक तो फिर भी रहना पड़ता है, अपने आप थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। संयम करने की शक्ति जरूर आ जाती है, लेकिन फिर भी बुरी चीजों से तो बचना पड़ेगा, जो हमारे लिए अपथ्य हैं, वर्जित हैं।
जो हमारे लिए त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं है, तो योग लाभ नहीं करता जब हमारे आहार में संतुलन, परहेज नहीं है। तो परहेज रहता है तो योग जल्दी लाभ करता है। उपवास में योग जल्दी लाभ करता है, फास्टिंग में। ये साधक तत्व है योग को जल्दी लाभ कराने के लिए। उपवास, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके फ्रेश होकर के योग करना, शाम को भी योग करना, उत्साह के साथ योग करना, श्रद्धा के साथ योग करना। श्रद्धा और उत्साह, गुरु पर पूर्ण विश्वास रख करके योग करना, भगवान पर, गुरु पर, ये सब साधक तत्व है। योग और जल्दी लाभ करता है। गुरु के बताए गए विधि पूर्वक योग करना, गुरु ज्ञान के अनुसार, ये योग का साधक तत्व है। अब गुरु को हम सुन नहीं रहे, हम किसी और ढंग से कर रहे हैं। गुरु ने बताया है कि भाई इस रोग में 1 घंटा करना है और हम 15 मिनट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को हम योगराम वेलनेस, वैदिक टीवी, पतंजलि वेलनेस फेसबुक पेज पर यहाँ के प्रतिदिन के योग सत्र आते हैं, वेलनेस के भी, योगग्राम के भी, तो उसको आप सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, देखना। तो ये योग के साधक तत्व हैं। योग में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, नागा नहीं, कोई बहाना नहीं, योग करना है। योग के ये साधक तत्व हैं। जैसे साधना में और तीव्रता आती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। जीवन में, हमारी दिनचर्या में यदि अनुशासन है तो योग जल्दी लाभ करेगा। अनुशासन किस चीज में? खान पान में, सोने जागने में, काम करने में। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा व्यापार है, अगर उसमें हमारा अनुशासन है तो योग जल्दी लाभ करेगा। अगर व्यक्ति देर तक जाग रहा है तो फिर उसका वात तो खराब होगा ही। सुबह लेट से उठ रहा है तो कफ तो कुपित होगा ही। बिना भूख के खा रहा है, किसी के यहां गया या कोई उसके यहां आया, चाय बनी, नमकीन निकली, बिस्किट निकला, कोल्ड ड्रिंक आई, तो वो खा रहा है। कोई उस पर नियंत्रण नहीं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं रख रहा हूं बस मेहमान के लिए, उसे खाना हो तो खाए, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। नहीं, मैं किसी के यहां जा रहा हूं या पार्टी में जा रहा हूं या शादी में जा रहा हूं तो मेरे को तो वही खाना है जो मेरे को खाना है। फल, काढ़ा, जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी, ड्राई फ्रूट्स, जो सुपाच्य हो, जो मेरे प्रकृति के अनुसार हो, साम्य हो, विरुद्ध ना हो, समय के विरुद्ध ना हो, मौसम के विरुद्ध ना हो, रात दिन के विरुद्ध ना हो, काल के विरुद्ध ना हो, प्रकृति के विरुद्ध ना हो, रोग के विरुद्ध ना हो, तो फिर योग जल्दी लाभ करता है। यदि अनुशासन है हमारे, हम बिना भूख के नहीं खा रहे हैं, भूख लगने, कटकटा के भूख लगी है, जब हम खा रहे हैं तो वो पच जाएगा। समय से खा रहे हैं, बिना समय के नहीं कि हम 10 बजे 12 बजे कभी भी रात में उठे और खाने लगे, भूख लगी। भूख हमारा कल्याण करती है। भूख जठराग्नि से होती है, अग्नि तत्व भूख जागृत करता है। अग्नि तत्व से शरीर में ऊर्जा रहती है, शौर्य पराक्रम रहता है, व्यक्ति जागरूक, अलर्ट रहता है। इसलिए अग्नि को कभी भी बुझाना, मंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में पेट भर के खाने को मना किया गया है। बोला गया है मिताहार करो, अपनी भूख से 1/4 कम खाओ। किसी किसी शास्त्र में आधा कम खाओ भी कहा है, किसी में 1/4। गले तक मत खाओ, कितनी भी प्रिय वस्तु सामने हो, थोड़ा सा लो कि जब तक मन ना भरे, जब तक हम खाएं तो भूख मिट जाएगी। भूख नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि
अगला टाइम फिर आएगा, फिर लगनी चाहिए। थोड़ी तो अग्नि बचेगी तभी तो फिर बढ़ेगी। पूरी मंद हो गई तो फिर कैसे जागृत होगी? और उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है अग्नि को जागृत करने के लिए। उत्साह मंद हो जाता है जिसकी जठराग्नि बुझ जाती है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आलसी प्रमादी हो जाता है और निस्तेज हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, विकृत हो जाती है उसकी मानसिकता, और उसके शरीर के त्रिदोष वात पित्त कफ भी विकृत हो जाते हैं जिसकी जठराग्नि मंद पड़ गई है। उसे भूख नहीं लगती लेकिन बिना भूख के खाएगा ही। तो अग्नि होनी चाहिए, तभी खाने में रुचि आती है। भूख से खाने में रस आता है, भूख से। भूख नहीं है तो उसको मजा नहीं आएगा खाने में, कुछ भी दे दो फिर वो ढूंढता रहेगा अलग अलग चीजें दुकानों में, इसमें मजा नहीं, इसमें मजा नहीं, ये आज ये खाया था, कल वो खाया था, अलग अलग चीजें उसे चाहिए। भूख रहती है तो बासी रोटी भी उसको बहुत सुख देती है, मीठी लगती है, तृप्त हो जाता है, पानी के साथ खा लेता है, मजे से खाता है, तृप्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, शरीर उस रोटी से शक्ति चूस लेता है। भूख से, मेहनत से, पुरुषार्थ से भूख लगती है, तो भूख जरूरी है। इसी तरह ज्ञान की भूख होती है तो फिर ज्ञान अंदर घुसता है, नहीं तो बोर लगता है, नींद आती है, ऊपर से निकल जाता है कि क्या सुन रहे हैं अपन, और कोई फोकस होकर के और सुना जाए और शास्त्र पढ़ा जाए। शास्त्रों की भूख होती है, भक्ति की भूख होती है, तो भक्ति हमारे भीतर बढ़ती जाती है। ज्ञान की भूख होगी तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो पच जाएगा, नहीं तो अपच हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, अहंकारी हो जाता है व्यक्ति। मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत सुनता हूं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूं, मेरे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो विकृत हो गया है, पागल हो गया है, उसे सहा नहीं जा रहा है, थोड़ा भी ज्ञान अजीर्ण हो गया है। तो फिर उस ज्ञान के अहंकार में वो अपने आप को पंडित मानता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता है भीतर से। ठीक, तो इसलिए भूख होनी चाहिए। भूख चाहे भोजन की हो या भजन की हो, दोनों ही जरूरी है। तो युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे आहार विहार कर्म निद्रा ये सब में अगर हमारे अनुशासन है तो योग जल्दी लाभ करेगा। अगर हम रात में देर से सो रहे हैं तो सुबह कैसे जल्दी उठ जाएंगे? अगर मान लो जबरदस्ती उठ भी गए तो फिर वो चैतन्यता और उत्साह और अलर्टनेस नहीं आ पाएगी, पेट साफ नहीं होगा, जबरदस्ती करेंगे नींद आएगी, फिर ठीक से नहीं हो पाता है। जल्दी सो जाएंगे तो बहुत अच्छे से योग होता है, व्यायाम करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। तो ये योग के साधक तत्व हो गए। योग के बाधक तत्व तो हमने चर्चा की, कि जो योग में बाधा पहुंचाएं, कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कुछ परहेज नहीं कर रहे हैं, मन इधर उधर घूम रहा है योग करते हुए, श्रद्धा नहीं है कि अरे ऐसे फूंक मारने से क्या होगा, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर तो मना कर रहा है कि ठीक नहीं होगा, हैं? जब डॉक्टर मना कर दिया ठीक नहीं होगा तो फिर मैं अब किसकी मानूं? डॉक्टर भगवान है, तो भगवान ने मना कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग अश्रद्धा करते हैं योग में, उनको योग की शक्ति का पता नहीं है, तो फिर अश्रद्धा ही कर दी। जब खुद ही को लग रहा है कि ठीक नहीं होगा तो वो कितनी देर तक कपालभाति कर लेगा? अश्रद्धा में रोक देगा, छोड़ देगा, उसके दिन वही चलता रहे, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। रोग को बड़ा मान लिया, गुरु को छोटा मान लिया, गुरु के ज्ञान को, अपने सनातन के दिव्य ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को छोटा मान लिया। और ये जो अभी 50-100 साल की पैथी नई आई है जो कुछ ठीक नहीं कर पा रही, उसके ज्ञान को बड़ा मान लिया। यही है कि व्यक्ति संस्कृत बोलने वालों को छोटा और अंग्रेजी बोलने वालों को बड़ा मान लेता है, जो सूट बूट पहन करके टपर टपर कर रहा है। हाँ,
तो भाई जो अपने मूल से जुड़ा हुआ है, जो अपने बाप दादाओं की संस्कृति से, सनातन से, ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ है, फिर उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका इलाज उसके घर पे है, उसके घर पे है। फिर उसे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है उस मूल से। योग आयुर्वेद हमारा मूल है, वही छोड़ दिया तो फिर तो भटको इधर उधर। विदेश भी चले जाओ तो कुछ नहीं ठीक होगा। योग से तो विदेश से लोग आकर के योग ग्राम में अपना रोग ठीक कर रहे हैं। तो बाधक और साधक का तो पहले जान लेने चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति योग कर रहा है, पता चला उसको लाभ नहीं हो रहा है, उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने बाधक चीजों को छोड़ा नहीं। बाधक बाधा पहुंचा रही है योग में, योग छूट जाएगा कुछ दिन में। जहां और ये भी गलती करते हैं कि थोड़ा सा रोग में आराम मिला तो योग छोड़ दिया, योग से जहां आराम मिला तो योग ही छोड़ दिया। फिर हो जाती है पद, फिर कैंसर, फिर ब्लॉकेज। योग हमको छोड़ना नहीं, वो तो दिनचर्या है, ठीक है। उसी से तो भूख लगेगी अपने को, उसे शक्ति आएगी, उसी से मन शांत रहेगा, उसी से सात्विकता आएगी, उसी से दिव्य विचार, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, आत्मानुभूति, अपने भीतर के क्लेशों का शमन दमन, निरंतर योग से। तो योग से सबसे पहले रोग दूर होते हैं शरीर के, फिर मन के, सारे रोग दूर होते हैं। फिर दिव्य शक्ति, शांति, आनंद, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन पहले बुराई का नाश तो पहले होगा, बुराई का नाश तो पहले होगा। तो फिर योग करते हैं तो लाभ होता है। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, खाली पेट करते हैं, खा करके नहीं करते हैं। सुबह शरीर के डिटॉक्स करने के बाद योग करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे शौच के लिए, मूत्र त्याग के लिए जाते हैं, सुबह पानी पी करके, गर्म पानी पीते हैं, या आंवला एलोवेरा गौमूत्र का सेवन करते हैं, या जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन रात में भिगो दिया, सुबह पानी गर्म करके पिया, तो उससे भी शरीर डिटॉक्स होता है। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, ये पेट के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं। जो सबके घर पे एक एक चम्मच डालो रात में पानी में, एक जग में, और सुबह उबालो और पियो गुनगुना करके। तो फिर कब्ज, गैस, एसिडिटी, पथरी, ये सब नहीं होता है। तो और सुबह सुबह जल नीति भी कर सकते हैं। जल नीति जानते हैं ना सभी? कफ का निवृत्ति होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे पर झाइयां नहीं आती हैं, दिमाग मेमोरी शार्प रहती है, तेज स्मरण शक्ति रहती है, चाहे 70-80 साल का भी हो जाए व्यक्ति तो भी। जल नीति है। सूत्र नीति, नहीं तो रबड़ नीति कर सकें, जिनकी हड्डी बड़ी होती है, नाक की, साइनस की प्रॉब्लम होती, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बिना भी लोगों ने अपने साइनस ठीक किया है, केवल कपालभाति अनुलोम विलोम से भी साइनस, और परहेज करके। लेकिन अगर ये कर लिया जाए तो और अच्छी बात है, जल्दी डिटॉक्स हो जाएगा, कफ निकल जाएगा। कुंजल क्रिया, इसे षटकर्म कहते हैं, जो सुबह सुबह षटकर्म, नेति धौती बस्ती त्राटक कपालभाति, षटकर्म करते हैं। जल नीति, रबड़ नीति, कुंजल क्रिया, पानी पी करके वमन करते हैं तो कफ निकल जाता है, पेट का पित्त निकल जाता है। किसी को फूड पॉइजनिंग हो, ना पच रहा हो, खट्टी डकार आ रही हो, तो भी निकाल दिया पेट, तुरंत आराम मिलता है, ऑन द स्पॉट, हल्का हो जाएगा, सारा कचरा बाहर निकल गया, एसिड बाहर निकल गया, या कफ बाहर निकल गया। कफ का शोधन बहुत अच्छा होता है। तो कफ की शुद्धि के लिए, पित्त की शुद्धि के लिए ये बहुत फायदेमंद है कुंजल क्रिया। शंख प्रक्षालन भी पित्त का शोधन करता है। शंख प्रक्षालन सबसे उत्तम है। लेकिन जिनको बहुत तेज अर्थराइटिस, सर्जरी, हार्ट पेशेंट रहते हैं, उनको नहीं कराते। शंख प्रक्षालन तो जानते होंगे सभी ना? नहीं तो जरूर सर्च कर लेना इसकी प्रक्रिया को, यहाँ पर होता भी है, सुबह सुबह देख लेना। शंख प्रक्षालन 1 घंटे की प्रक्रिया होती है, उसमें परहेज होता है, फिर खिचड़ी खाते हैं घी के साथ, दूध की चीज नहीं लेते 3 दिन तक, परहेज, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अगर विधि का ध्यान न दें
तो लाइफ लॉन्ग हानि होने की संभावना रहती है। जल नीति तो हम रोज कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक। तो ये भी कफ का साइनस को ठीक करता है, जल नीति रबड़ नीति, कुंजल क्रिया। और बस्ती एनीमा जिसे कहते हैं, एनीमा वात रोगों के लिए एनीमा बेस्ट होता है। एनीमा का एक पॉट आता है, वो अनस के माध्यम से गुदा द्वार से पानी अंदर डालते हैं, चाहे वो नीम का पानी हो या नींबू का पानी हो या आंवला का पानी हो या ऐसे ही नॉर्मल गुनगुना पानी हो। तो जब पेट में जाता है तो प्रेशर से मल बाहर निकलता है। तो वात रोगों के लिए सबसे अच्छा ये बस्ती को माना गया है, अंतर बस्ती, इसको एनीमा भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये सुबह सुबह कराते हैं, फिर उसके बाद योग करते हैं रोगियों के लिए। स्वस्थ व्यक्ति है तो एनीमा की उसे आवश्यकता ही नहीं, पेट अच्छे से साफ हो रहा है तो। फिर षटकर्म देखो, शुद्ध है शरीर तो फिर षटकर्म की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े मोड़े जो मल हैं वो प्राणायाम से ही दूर हो जाते हैं, इसी से दूर हो जाएंगे, इसी से दूर हो जाएंगे। अब ज्यादा सठा पड़ा है शरीर, एकदम मल जाम पड़ा है तो फिर शंख प्रक्षालन कराना ही पड़ेगा, जल नीति सूर्य नीति करानी पड़ेगी। ज्यादा बुद्धि मंद हो गई है, दृष्टि आंखों की मंद हो गई है, फिर उसे कराना पड़ेगा। कर ले अच्छी बात है, नहीं ना कर पाए तो भी अनुलोम विलोम तो सब कर सकते हैं ना। तो ये आपको षटकर्म, फिर योग के अंतर्गत ही षटकर्म आता है, ठीक है ना। जो योग के अंतर्गत षटकर्म, फिर योग व्यायाम करते हैं। अब व्यायाम, अब किसको कितना योग करना चाहिए, तो अपने क्षमता के अनुसार करना चाहिए, ये सब ध्यान रखो। कितना करना चाहिए, अपने क्षमता के अनुसार। और कौन से आसन करने चाहिए, जो हम कर सकें। अब जो हम ना करने से सकें उसमें लगे हुए हैं तो ठीक नहीं है। अब जो मान लो पेट के लिए 10 आसन आपको बताए गए हैं, 10 में से आपसे 3 हो पाते हैं तो आपको 3 करने हैं, फिर 10 नहीं करने हैं।